बोला कि आई हैव सम वर्क। कल क्यों को संडे मैं दिल्ली से ही हूँ सर। आई डू दिस एंड देन फिर तो प्लेसमेंट हो जाएगा। ओह तो बड़े लोग, अब तो बड़े आदमी बन गए हो आप। और उसका कितने का लगा? उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप जब पढ़ रहे थे वहाँ बैठे हुए जो सर पढ़ा रहे थे, ये क्या पढ़ा रहे हैं? कि मैं कहाँ आ गई हूँ और फिर इट्स बीन सो लॉन्ग यार खुशी, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ बट आपकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही। आई एम सो सॉरी। थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल तो क्या शेड्यूल आपका रहता है? So अभी तो आई एम डूइंग इंटर्नशिप समवेयर, सो जस्ट ऑफिस एंड होम एंड दैट्स इट। अभी कॉर्पोरेट लाइफ की आदत ले रही हूँ मैं। ओके एंड संडे भी यू वर सेइंग कल क्यों को संडे खराब हो रखा था कल? कल मुझे काम पे बुला लिया गया एंड इट वाज जस्ट मी जिसे बुलाया। ओह So- स्पेशल। हाँ, it was Okay. something important and they needed me. So they called me and said, okay, ठीक है, just एक दिन मिलता है मुझे संडे and they're taking it away from me. So that's why और मंडे को आज आप यहाँ हो मंडे को मैं आज यहाँ हूँ। और अब इसके बाद इसके बाद ऑफिस। वापस ऑफिस। तो उन्होंने फर्स्ट हाफ आपका वो कर दिया क्या, फ्री कर हाँ, दिया? मैंने जस्ट बोला कि आई हैव सम वर्क इन माय कॉलेज। ओके यार चलो स्टार्टिंग से बताओ खुशी, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, लाइक स्टार्टिंग से बिल्कुल। स्टार्टिंग से ओके, तो मैं दिल्ली से ही हूँ सर एंड देन आई जस्ट दिल्ली बोर्न बॉट अप। कहाँ दिल्ली से? दिल्ली फ्रॉम वैशाली, ठीक है। ईस्ट साइड। Okay. ओके, सो देन मेरे पेरेंट्स की जॉब एंड ऑल एमपी में लग गई थी, सो वहाँ से मैंने स्कूलिंग एंड ऑल भी करी है। देन आई जस्ट केम बैक हियर बिकॉज माय मॉम सेड कि तुम नोएडा से और दिल्ली से बाहर नहीं जाओगी। क्यों? शैतान बच्चे थे आप? नो नॉट रियली, मेरा लाइक पूरी फैमिली इज हियर, तो अगर कुछ इमरजेंसी एंड ऑल होती है तो शी सेड शी वाज कंसर्न ठीक है। कि अगर मैं कहीं दूर चले जाऊँ तो आई विल नॉट मैनेज और समथिंग, सो शी सेड कि दिल्ली में देख लो कॉलेज एंड ऑल। सो मैंने बोला आप ही देख लो। आप ही देख लो। तो मेरे नेबर थे, वो एक्चुअली गलगोटिया से ही पास्ड आउट है, सो उन्होंने बताया कि उनकी प्लेसमेंट अच्छी लगी थी? उनकी प्लेसमेंट अच्छी लगी थी, तो उनके बहुत अच्छे रिव्यूज थे। सो माय मॉम सेड ओके यू कैन आल्सो गो देयर। मैंने लाइक ऐसे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ऑनलाइन ही देखा सब and ऐसे देखा? मैंने जस्ट देखा एंड आई थॉट कि हाँ मतलब आई कैन गो देयर। एंड फिर मैं अपनी मम्मा के साथ आई, मैंने घूमा कॉलेज एंड आई थॉट ऐसे? कि ठीक है। सो मेरे को अच्छा लगा उस टाइम एंड आई थॉट कि आई शुड। देन ठीक मैं है। आई फर्स्ट ईयर में एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कोडिंग एंड ऑल, बिकॉज 11th-12th में मैंने आईटी वगैरह नहीं ले रखी थी, मैंने हिंदी ले रखी थी क्योंकि मेरे कोई प्लान्स नहीं थे कि मैं बीटेक करने वाली हूँ। शायद फर्स्ट ईयर तक भी कोई प्लान्स नहीं थे आपके? मतलब तब तो थे कि मतलब मम्मा ने भेजा है एंड उनकी चॉइस थी ये कि मैं ये करूँगी, मेरा कोई प्लान नहीं था। मम्मी का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मतलब मम्मी आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी? मम्मा मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूँ, मैं हमेशा से ऐसे एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बोला अब कोई है? मतलब हाँ, अब थोड़ा बहुत जब आई डिड कोडिंग एंड ऑल तो मेरे को अच्छा लगने लगा, तो हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है अब एंड आई एम डूइंग इट राइट। ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब आए थे यू वर क्लूलेस कि क्या करना है, कहाँ क्या कैसे कोडिंग वगैरह का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सेकंड ईयर में? नहीं अभी फर्स्ट ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड कि मेरे साइड में जो बच्चे हैं Side उन लोगों को, मतलब मेरे बैचमेट्स जो है, मेरे क्लासमेट्स जो है, उन लोगों को ऑलरेडी पता है, बेसिक नॉलेज है उन्हें, राइट? मुझे नहीं है। और हमारे लैब्स वगैरह होते थे, कंप्यूटर लैब्स प्रॉपर, तो उसमें हमें कोड्स एंड ऑल पढ़ाते थे और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि व्हाट इज दिस एंड क्या हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर तक मैं, मेरे दोस्त वगैरह लिख रहे हैं कोड, वही कॉपी करके लिख देती थी, है ना। और फिर वो मेरे को कहते थे कि तू खुद क्यों नहीं करती है ना। यार ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे कि खुद क्यों नहीं करती है। फिर मैं गई उस दिन, मैंने यूट्यूब खोला, घर गई मतलब वापस हॉस्टल, देन मैंने यूट्यूब खोला, मैंने कोड विद हैरी वही सजेस्ट करते हैं, सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे आज तो मैंने करा एंड फिर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ओके ये चीज़ें हैं एंड हर लैंग्वेज में ये चीज़ें मतलब कॉमन होती है, मतलब तो मैंने जस्ट ट्राई किया और थोड़ा बहुत मेरे को फिर आने लगा। फिर यही रहा फर्स्ट ईयर में, तो इतना ज़्यादा मैं वो नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी पहली चीज़, और कंसिस्टेंसी नहीं थी मुझ में, और मेरे को नहीं आइडिया था कुछ भी, बट हाँ थोड़ा बेसिक नॉलेज
कब मिली। तक पता चला खुशी कि हाँ अब समझ आ रही है हाँ, कोडिंग या कुछ तो भी? सेकेंड सेमेस्टर में आई हैव ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे अभी दोस्त हैं, तो वो लोग लाइक उनमें से एक मेरा दोस्त है, ही जस्ट गाइडेड मी कि ये चीज़ें तुझे करनी है एंड इससे प्लेसमेंट्स एंड ऑल बहुत अच्छे से हो जाएगा। है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट To him. पर्सन कि उसने क्या मुझे नाम है ऐसे उसका? उसका नाम है अनिकेत बजाज। वो मेरी क्लास में था। उसकी प्लेसमेंट हो गई? वो उसके दूसरे प्लान्स लाइक उसे मास्टर्स करनी है तो वो बाहर जा रहा है सो या ठीक है। तो हाँ उसने मुझे ऐसे गाइड किया, पूरी गाइडेंस दी कि यू हैव टू डू दिस 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 एंड देन तेरा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ट्राई कर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर में। में, ठीक है। देन हमने एक ना वो बनाया था पूरा प्लान कि हमें हर सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़नी है एंड हो जाएगा थर्ड ईयर तक, तो ठीक है एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। तो मैंने ऐसे ट्राई किया। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी बिकॉज मतलब वो जो 0 से 1 का स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो मैंने जस्ट किया और मेरे को थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हुई, बट ही वॉज देयर टू गाइड मी। उसको थोड़ा बहुत आता था तो मैं उससे पूछ लेती थी। क्लास में भी हम अपने फैकल्टीज से पूछ लेते थे अगर कोई डाउट्स वगैरह होते थे। कब से सीरियस होना चालू करा आपने? सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में। मेरे को फर्स्ट ईयर हुआ- पूरा फन? फर्स्ट ईयर वाज फन एंड फन इन टर्म्स ऑफ और क्या क्या करा पढ़ाई से हटके? इवेंट्स वगैरह बहुत होते थे हमारे, तो सोसाइटीज वगैरह में? सोसाइटीज वगैरह में नहीं, कॉलेजेस में। क्लब्स वगैरह में थे में मैं सेकेंड ईयर में थी। एक सेमेस्टर में आई वाज इन ऑनलाइन प्रमोशंस, देन मेरी क्लासेस वगैरह थोड़ी मिस होने लगी एंड मेरे को छोड़ना पड़ गया फॉर दैट रीजन, बट हाँ आई वाज देयर इन ऑनलाइन प्रमोशन। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने इवेंट्स वगैरह अटेंड करे बहुत सारे? मतलब आई हैड फन इन माय फर्स्ट ईयर एंड उस टाइम मेरे को दिमाग में बस ये चल रहा था कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई शुड क्विट और आई शुड लाइक जस्ट डू इट। तो मैंने थोड़ा माइंड मेकअप किया कि अब मैं आई हूँ तो आई विल डू इट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है तो लाइक आई हैव टू मेक हर प्राउड एंड आई हैव टू डू इट कि मैं कर सकती हूँ। मम्मा से बात करते रहते थे मतलब? हाँ मतलब वो एक्चुअली बिजी रहती है काफ़ी, वो भी टीचर है तो क्या बोलते हैं उनका स्केड्यूल थोड़ा बिजी होता है, बट हाँ रात में उनका कॉल आता है एक बार कि खाना खा लिया, हाँ खा लिया, क्या चल रहा है, ये चल रहा है, बस इतनी बात होती है हमारी, कुछ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती। तो बस ये था। तो आप कौन से हॉस्टल में रहते थे? अन्नपूर्णा। एंड हाउ वाज द लाइफ ओवर देयर? इट वाज फन। मतलब आपको जैसे मतलब आई यूज्ड टू टॉक विद मल्टीपल पीपल, वो ऐसे कहते हैं यार कि इन्फीरियर लगता है, हाँ कर इट फील्स लाइक नया नया नया। बीइंग अ डेली गेट तो आपको ऐसा तो कुछ नहीं लगा, मतलब आप डोमिनेट ही कर रहे होगे सबको कि तू कुछ तू शांत कि डोंट वरी गाइस डोंट वरी आई एम देयर। मेरे को कोई ऐसे इन्फीरियर नहीं लगा, हाँ। मतलब ठीक था। और हॉस्टल में मेरे काफ़ी मतलब मेरी रूममेट थी, शी वाज वेरी नाइस। वो बी फार्मा कर रही थी हमारे कॉलेज से, तो जब उसकी क्लासेस होती थी तब मेरा ऑफ रहता था, जब मेरी क्लासेस होती थी तो उसका ऑफ रहता था। वैसे ही रूम में तो, सोलो हाँ, ही मिल गया होगा। बस सोते रहते थे पूरे टाइम हम। पूरे टाइम मतलब हाँ कॉलेज नहीं होता था तो हाँ, और पढ़ाई भी रात में मैंने शेड्यूल बना रखा था प्रॉपर कि इस टाइम पढ़ना है। तो कितने बजे सोते थे आप? मैं रात में ही सोती थी अराउंड 3। और सुबह अगर कॉलेज जल्दी जाना है तो मैं जल्दी सो जाती थी 2 के अराउंड, वरना तो तू लेट ही जल्दी उठते थे। तो मैं लेट उठती थी अगर कॉलेज नहीं होता था तो मैं फिर दिन में उठती थी 11:30-12। जब लंच टाइम हो रहा है तब हम उठेंगे, लंच करेंगे। तो आप थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल बेसिक सीरियस हो गए थे, बट आई बिलीव आपने कुछ ऐसा गोल नहीं बना रखा था कि ठीक है मैं 9 तक की सीजी मतलब एलपीए तक का पैकेज निकालूंगी। सीजीपीए वगैरह कितनी थी फर्स्ट ईयर में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी सीजीपीए कभी 8+ नहीं हो पाई। ओके 4 सालों में कभी भी मेरी सीजीपीए 8+ नहीं गई। तो मैं एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, 7.5 to 8 के बीच में ही मैं ऐसे घूमती रही हूँ। तो फर्स्ट में भी मेरी 7.7 कुछ थी सीजीपीए। बैक वगैरह नहीं आई कभी? एक बैक आई मेरी, वो भी लिबरल आर्ट्स। कौन से सेमेस्टर में? वो था सेकंड सेमेस्टर में, लिबरल आर्ट्स नाम का सब्जेक्ट था। आप कह रहे हो किस में आ गई यार? नहीं, इट वाज सम ग्लिच आई गेस, या तो मैंने इंटरनल आईए वगैरह होते हैं ना, शायद वो नहीं दिए थे, आई डोंट नो। तो उसकी वजह से मेरी एक बैक आई, क्योंकि वो बहुत इजी एग्जाम था, हमें ड्राइंग करके देनी थी एंड मैंने दिया था। जो मेरे साथ हमारा ग्रुप में हुआ था, ज्यादा अच्छी ड्राइंग थी। नहीं, हमारा 2-2 का ग्रुप था। मेरे साथ जिसने दिया उसके ए ग्रेड आ रहा है, मेरी एफ लिखा हुआ है। नाइस तो आई कॉल्ड माय ऐसे फैकल्टी, बट वो रिजाइन कर चुके थे उस टाइम। तो आई सेड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
बट हाँ मैंने क्लियर कर ली थी वो 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर से खुशी सीरियस होने लगी पढ़ाई में, डीएसए डेवलपमेंट वगैरह Yeah, सुनने को आ गया होगा कि क्या होता है, लिंक लिस्ट स्टार्ट कर वगैरह। दिया था मैंने डीएसए सेकंड सेमेस्टर में ही। कितना तक करा था? कोड विद हैरी? नहीं, मैंने अपना कॉलेज से जावा वाला उनका एक कोर्स आया था अल्फा वाला, तो मैंने उसमें जावा एंड डीएसए वो सारा था। आई स्टार्टेड दैट। ठीक है। तो जावा मेरे को काफी अच्छे लगने लगी बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली। मेरे को जावा पे ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था काम करना, सो आई जस्ट गो विद दैट। एंड क्या बोलते हैं, उसके बाद डीएसए मैंने जावा में ही सीखा पूरा, और एरेज हुआ, सॉर्टिंग हुआ, फिर ऐसे ऊप्स आया तो थोड़ा मैं कंफ्यूज होने लग गई। बट हाँ मैंने धीरे धीरे जस्ट कितने घंटे पढ़ते थे आप सेकंड ईयर में? आई थिंक रात को मैं बैठती थी कॉलेज के बाद 2-2.5 घंटे डेली कंसिस्टेंट थे आप? कंसिस्टेंट। तो सेकंड ईयर मैं से सेकंड ईयर क्यों इतना मतलब एकदम से फर्स्ट ईयर के बाद शिफ्ट आ गया? वो फ्रेंड्स वो इवेंट्स वगैरह तो वहीं थे? नो मैंने अपना सेक्शन चेंज किया था सेकंड ईयर में। अच्छे वाला लगा लिया था? मैंने ऐसे पढ़ाकू लोगों के सेक्शन में मैं बैठ गई थी। कुछ तो समझदारी करी। आई थिंक कंपनी बहुत मैटर करती है आपको, पता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, तो आप पे भी वो चीज क्या लगता है वो चेंजिंग मोमेंट था? हाँ बहुत बड़ा था। अगर नहीं करते तो आई थिंक कि फिर मैं आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ मैं यहाँ नहीं बैठी होती एग्जैक्टली। सो सेकंड ईयर में थोड़ा आया एंड तो क्या ये मूव आपने मॉम से पूछ के लिया था उनके डर से, या खुद से रियलाइजेशंस होने लगी थी? मम्मा का तो इतना वो नहीं था प्रेशर, मतलब खुद से रियलाइजेशंस थी। अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं, अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं। मेरे दोस्त है वो अनिकेत, वो मेरे को पूरा डांट के रखता था, तो आई कॉल हिम माई सेकंड मॉम कि तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे को इतना डांटते हो। और वो मेरे को पढ़ने को बहुत बोलता था। अगर मेरा कोई टॉपिक छूट जाए, मतलब हम सेम चीजें कर रहे थे, उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो मेरे को डांट पड़ेगी। फिर उसके कि मेरे को डांट ना पड़े तो मैं पढ़ लेती। मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मेरे को ऊपर ऐसे वो करना पड़ता है, डांटना पड़ता है कि यू हैव टू डू इट, वरना मैं ऐसे फ्री हो जाती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। ओके ठीक है। और कौन से टॉपिक्स वगैरह तक कर लिया था? मैंने डीएसए ही करी थी सेकेंड ईयर में, मेजरली डीएसए। और कॉलेज में ना उस टाइम पे आई थिंक सब्जेक्ट्स आ गए थे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, तो ये सब मैंने पढ़ा था। और वो था कि प्लेसमेंट के लिए ये टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है, तो मेजरली डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉट जस्ट इन इन्फोसिस, किसी भी कंपनी में आपको डीएसए ही पूछी जाती है, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बस वही करी मैंने पूरे सेकेंड ईयर में डीएसए। एंड डेवलपमेंट का हमने आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में वी डिसाइडेड टू मेक अ प्रोजेक्ट। तो अब मेरे को ऐसे किसी का प्रोजेक्ट यूट्यूब से उठा के नहीं करना था, तो अपने कॉलेज में ही मैं सोच रही थी कि मैं क्या प्रोजेक्ट बना सकती हूँ। तो वी डिसाइडेड कि हम ना एक कोई एप्लीकेशन बनाएंगे कॉलेज असिस्टेंट टाइप का, जिसमें तब उस टाइम पे भीड़ होती थी काफी, तो पढ़ने के लिए कोई खाली क्लास अगर मिल जाए, तो वैसा हमने सोचा था कुछ बनाने का। तो हमने iCloud है जैसे अपने कॉलेज का, वैसे ही कोई एप्लीकेशन टाइप बनाने का स्टार्ट किया। एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने सीखा उस टाइम पे, तो मैंने उसमें अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, और वो कहीं से ऐसे कॉपीड नहीं था, जस्ट हमने खुद का आइडिया लगाया एंड हमने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। कूल। ये बात आपकी थर्ड ईयर की है? हाँ, सेकंड ईयर के एंड पे, फोर्थ सेमेस्टर। कभी खुशी हैकाथॉन्स वगैरह में ट्राई नहीं करा कभी? हैकाथॉन्स वगैरह में आई थिंक सोचा था एक बार, लेकिन वही है कि हमारी टीम कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और मैं थोड़ी सी आई थिंक अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैंने ऐसे जस्ट ट्राई नहीं किया हैकाथॉन्स के लिए। सोचा कि बस अपना करते रहते हैं बाद में। एंड वन मोर थिंग, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट का ना इंटर्नशिप्स ऐसे चल रहे थे, सो क्या बोलते हैं, मैं उस इंटर्नशिप के लिए मतलब काइंड ऑफ मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा पेपर क्लियर हो गया था, एग्जाम है क्लियर, फिर इंटरव्यू था, तो दैट वाज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इंटरव्यू ऐसा था। अब मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मेरे अगर सही भी थे वो कोड्स, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, आई वाज फंबलिंग, नहीं हो पा रहा था, तो वो नहीं हुआ मेरा। एंड तब जस्ट बिकॉज़ इस रीजन से कि यू वर अंडर कॉन्फिडेंट, आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट, एंड मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई आई थिंक इतना अच्छे से, तो वो नहीं हो पाया क्लियर। एंड आई वाज लाइक कि अब मुझे नहीं करना कुछ भी, मतलब बहुत डिमोटिवेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है यार, एंड
आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट वो नहीं हो पाया. हाँ, दिस हैपेंड. देन मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट. तो आपने मतलब उस टाइम पे क्या करा, बताया किसी को या फिर हाउ यू रिकवर्ड बेसिकली? पढ़ना छोड़ दिया था. अच्छा, 1-2 महीने आई वाज नॉट लाइक इन अ स्पेस कि मैं पढ़ पाऊँ बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन. ऐसे मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बैठी और इतनी बड़ी कंपनी से ऐसे हो गया, तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए. आई थिंक फिर मैंने सोचा यार कितना ऐसे तुम खाली बैठ सकते हो, Right. और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम एट लीस्ट. तो आई डिसाइडेड कि वापस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो कोडिंग का यही होता है ना कि आपको करनी पड़ती है डेली, वरना आप भूल जाते हो. कभी ऐसा रियलाइज नहीं करा खुशी कि ठीक है यार मैं 10-15 लाख का पैकेज लूंगी, या फिर क्या एक एम था कि चलो ठीक है अभी मैं कर रही हूँ एंड दिस इज फॉर प्लेसमेंट्स पार्ट, कि मेरी प्लेसमेंट लग जाए एंड में जाकर, और मैं अब कितने तक की प्लेसमेंट लेने जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं सोच आया सकता था मेरे दिमाग में ये. मेरा एक दोस्त था, ही वाज 1 ईयर सीनियर और वो दूसरे कॉलेज से था. तो ही कॉल्ड मी एक बार एंड उसकी प्लेसमेंट्स चल रही थी, तो मैं उससे ना थोड़ी गाइडेंस लेती थी कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन ही आस्क्ड मी कि तू कितने का एक्सपेक्ट कर रही है अपने कॉलेज से कि तुझे मिल जाएगा. आई सेड कि 8 LPA तक का तो मुझे मिनिमम चाहिए. सेड भाई भूल जा, इतने का नहीं मिलता. ठीक है, नहीं मिलता इतने का, और मिनिमम तेरे को 4-5 का ऐसे मिल सकता है. आप सोच रहे थे कि आप सोच रहे थे गलगोटिया से 4-5 लाख का पैकेज लगेगा आपका. तो ऐसे उसने मुझे बोला, तो आई थॉट क्यों नहीं मिल सकता, मेरा मिनिमम इज 8, मुझे चाहिए. तो उस टाइम मेरे को लगा कि अब तो इसको लाइक गलत प्रूफ करना है. अब तो मतलब लेना है अच्छा खासा पैकेज. तो तब था वो दिमाग में कि एट लीस्ट 8 और 8+ तो हो मेरा. अब तो उससे बहुत अब तो बोल भी दिया है. हाँ, अब तो हाँ, और अब तो ज्यादा ही लग गया है. क्या कह रहे हो उस बच्चे को, उसको he was like he is a good friend, so he was obviously very happy for me कि ओ बड़े लोग अब तो बड़े आदमी बन गए हो आप. और उसका कितने का लगा? उसके बारे में बात नहीं करते हैं. ठीक है, कूल यार. डेवलपमेंट वगैरह में एंड्रॉइड वगैरह आपने कर ली थी? एंड्रॉइड में मैंने बनाए थे. फिर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, फ्रंट एंड एंड ऑल. उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, बट स्टिल एक प्रोजेक्ट बना लिया जस्ट टू रिज्यूमे में ऐड ऑन हो जाए. तो हाँ, एंड्रॉइड में था. और कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ क्रेजी सा एक्सपीरियंस. ये तो मतलब हमारा हो गया चलो कि फर्स्ट ईयर में आप आए, फन करा, सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी चालू करी, अभी थर्ड और फोर्थ ईयर हम थोड़ा इंटरव्यू वगैरह की बात करेंगे. और फर्स्ट सेकंड ईयर में और क्या क्या चीज़ें हुई खुशी के साथ? फर्स्ट सेकंड ईयर में आई थिंक जो ग्रुप होता है वो उतना रहता नहीं है. ठीक है, सब ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं एंड फिर लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ 2 दोस्त बचते हैं. तो ऐसा सीन है मेरा कि मैं खुद लोगों से बात नहीं करती. अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, इंट्रोवर्ट हो आप? इंट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं, मतलब मैं फर्स्ट इनिशिएट नहीं करती आई थिंक कॉन्वर्सेशन. ऐसा कह सकते हैं. एक बहुत फनी स्टोरी है. जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था, आई थिंक ओरिएंटेशन हो गया था. मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि ओरिएंटेशन जहाँ हुआ है वहीं हमारी क्लासेस होंगी. तो हम जाते हैं, एक क्लास भरी हुई है, वहाँ जाकर हम बैठ जाते हैं. अब सर अटेंडेंस ले रहे हैं और उसमें हमारा नाम नहीं आया. हमने किसी से बात नहीं करी. ठीक है, हम बस बैठे हुए, हमारा नाम नहीं आया. मैंने बोला सर हमारा नाम नहीं है. उन्होंने बोला आपने अभी ज्वाइन किया है? बोला हाँ. कहते कि 6 सेमेस्टर में. किसी ने बोला आप फर्स्ट ईयर से हो? बोला हाँ. ये 3rd ईयर की क्लास चल रही है. ओह, मैंने बैग उठाया, मैं चलो, और हम चले गए. फिर iCloud पे देखा कि ओके क्लासेस ऐसे देखते हैं. और हाँ, आप जब पढ़ रहे थे वहाँ बैठे हुए जो सर पढ़ा रहे थे, ये क्या पढ़ा रहे हैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ. और फिर अटेंडेंस चल रही है, तो उन्होंने बोला कि इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने. किसी ने पूछा आप फर्स्ट ईयर से हो? हाँ. 3rd ईयर की क्लास है ये. I was very embarrassed कि just because मेरी आदत नहीं है इनिशिएट करने की कॉन्वर्सेशन. So this happened. हाँ, I should have asked कि यही क्लास है and all. So it just happened. First day of college. Crazy. ये तो यादगार मोमेंट रहेगा बिल्कुल. जब आपकी मॉम को पता चला खुशी कि you got like 9.8 from Calgottias, तो क्या कहा उन्होंने? So basically मेरी मम्मा ने मेरे को टारगेट दे रखा था, तेरे पास अक्टूबर तक का है, तू देख ले. You have to like get a job. उसके बाद मैं तेरे को पैसे देना छोड़ दूंगी. ओह, कितने पैसे देती थी वो महीने के? देती थी, मतलब दे देती थी, हो जाता था काम. मम्मी ने बोला एक जॉब पकड़ो अपनी और मैं पैसे देना छोड़ दूंगी, अक्टूबर तक का तुम्हारे पास टाइम है. अब मैं डेली एग्जाम्स दे रही हूँ.
वही है, बहुत कम सिलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि इतने डिफिकल्ट कोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ओह एंड क्या बोलते हैं, मैंने इन्फोसिस का दिया और हो गया समहाउ सिलेक्ट उस पर। तो मेरा इंटरव्यू था तो मैंने दिया वो, एंड उसके बाद भी ना बहुत टाइम तक रिजल्ट नहीं आए थे। तो आई वॉज थिंकिंग, हम 30 बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे लग रहा था ऐसे अगर सिलेक्ट होंगे 10-15 शायद तो मेरा नाम आ जाए। और मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा होगा। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, इट वाज लाइक कि 50 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, बट वही मेरे को लगा नहीं था कि हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर कैसा रहा था? थर्ड ईयर की में सीरियसनेस टॉप पे हो गई थी या नहीं? सीरियसनेस तो बहुत टॉप पे थी क्योंकि कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। और मेरी क्लास में एक लड़की का आई थिंक बहुत अच्छा एलपीए लगा था, बहुत अच्छा पैकेज लगा था उसका। फोमो कह सकते हैं, बट हाँ मेरे को लगा कि रियलाइजेशंस हो रही थी कि बहुत मजे हो गए हैं ऑलरेडी, एंड थर्ड ईयर है, 1 साल है, 1 साल अगर तू कर लेगी तो फिर आगे सब सॉर्टेड होगा, ठीक है। एंड थैंक गॉड मैंने सेकेंड ईयर में डीएसए करा था, क्योंकि बच्चे थर्ड ईयर में डीएसए करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेरे को था कि बस मेरे को अब क्वेश्चंस करने हैं मेन एंड मेरे को जस्ट प्रिपेयर करना है अपना फॉर द इंटरव्यू पर्पस और फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने वही थर्ड ईयर सीरियस होकर करा। ठीक है। एंड थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर जब कंपनीज आना चालू कर देती है ना, हाँ. तो यू स्टार्टेड अप्लाइंग? यस, ठीक है। आई स्टार्टेड अप्लाइंग। वही था कि एग्जाम में एप्टीट्यूड में या तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, और कोडिंग हो जा रही थी, एप्टीट्यूड में थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो मैं उस पर भी काम कर रही थी। फिर वही इन्फोसिस का हुआ, उससे पहले भी मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए थे, नहीं हो रहा था, नहीं हो तो रहा वो था। फ्रस्ट्रेशन होती है यार। कितने इंटरव्यूज दे दिए थे? इंटरव्यूज मेरा पहला इन्फोसिस का ही था, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ठीक है। एंड उससे पहले मैंने जस्ट एग्जाम्स वगैरह दिए थे, शॉर्टलिस्ट कुछ कंपनीज में हुआ, बट उनकी डेट्स नहीं आई थी इंटरव्यू की। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहला ही है, मतलब आई शुड हैव एक्सपीरियंस मच इंटरव्यूज बिफोर कि जिससे मैं और एक्सपीरियंस होकर अच्छे से दूं, वेरी बेसिक। ऐसा लग नहीं रहा था फर्स्ट उसमें? लग रहा था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। हमारे कॉलेज में इवन मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो मैं उसमें क्लासेस में होते थे, तो उसमें मैं बैठी थी। बट उस टाइम तक ना मेरे को खुद में एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बैठ जाऊंगी और मैं कर लूंगी, आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक एंड हो जाएगा। वो जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वाले टाइम पे ऐसे किया था वो मैं नहीं करूंगी इस बार, वो चीज़ मेरे माइंड में थी। और एक ना इंटरव्यू से पहले ही मॉक इंटरव्यू था जिसमें हमारे इन्फोसिस वाले जितने सिलेक्ट हुए थे उनका ही था। एंड इंटरव्यू से 1 हफ्ते पहले मैं बीमार हो गई थी, बहुत गंदा, मतलब हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी थोड़े टाइम। तो क्या बोलते हैं, सिर्फ रात को मेरे पास टाइम होता था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, और दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता था। बहुत फीवर, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ हो गया था हॉस्टल में। मेरे रूममेट्स ने कोई मैगी बनाई थी, उसमें मेयोनीज डाल दी थी, तो शायद क्या टेस्ट है यार गाइस। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? खुशी, मैंने बोला बहुत टेस्टी है ये, और मैंने खा लिया। और अगले दिन मैं पढ़ने के लिए उठने वाली थी, लेकिन मैं उठती हूँ वॉमिटिंग करते हुए। आई वाज लाइक कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे पढ़ना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे लिए मेडिसिन ले आओ, मैं यहीं खा लूंगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मेरा फीवर जा ही नहीं रहा है, तो मेरे को लगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसे मैं बीमार थी, 2 दिन पहले मैं थोड़ा बेटर हुई इंटरव्यू से, मॉक इंटरव्यू मेरा छूट गया, ठीक है। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि यार क्या होगा, मतलब मॉक इंटरव्यू भी छूट गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू का, बस जाना है, अब तू बीमार भी है। तो मैंने एक नोट लिखा था फोन पे खुद को कि यू हैव टू डू दिस, है वो नोट होगा आई गेस मेरे फोन पे कि इट इज इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस। तो मैं गई, हमें 8 बजे ही बुलाया था। फिर क्या बोलते हैं, मेरा टाइमिंग था 12 बजे के राउंड, मुझे बुलाया गया। तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर कर आई थी, सब आ रहे हैं रूम से, मतलब इंटरव्यू देकर, सब एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे, क्या पूछा ऐसे। और मैं भी पूछ रही थी कि बता दो क्या पूछा। मेरे को लगा कि भाई क्या ही हो जाएगा। आपका फ्रेंड अनिकेत साथ में था उस टाइम पे? नहीं, वो अपने घर पे ही होगा उस टाइम पे। तो क्या बोलते हैं, मैं अकेले ही आई थी, कुछ मेरे नोन फेसेस थे बट मोस्ट ऑफ द पीपल मैं नहीं जानती थी इतना। तो हम 30 बच्चे थे एंड मेरी चांस आई, एंड बस 50 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। उन्होंने मुझसे सारा पूछ लिया, डीएसए एक टॉपिक से। पर आपकी तबीयत बहुत खराब थी। ठीक हो गई थी उस टाइम पे, बट हाँ
आपने उन्हें इतना- बताया नहीं कि आई एम नहीं, सिक और नहीं। मतलब मेरे से ज्यादा मत पूछना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं जस्ट गई, उन्होंने मुझे 2 पेपर पकड़ा दिया, 1 पेन पकड़ा दिया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड मैंने बताया जितना हो सकता था, मेरे को आता था, अगर थोड़ा भी आइडिया था मैंने उन्हें बताया। सब बता दिया। तो हाँ, मैंने बेसिकली उन्हें सब बता दिया, पूरा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर करके। उन्होंने मेरे से मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। फिर क्या हुआ था, उनके पास क्वेश्चंस खत्म हो गए ओह एंड देन उन्होंने मेरा रेज्यूमे फिर उठाया और फिर मुझे पूछने लग गए रेज्यूमे से। तो मैंने उन्हें बेसिकली बता दिया सारा, जितना मुझे आता था, जितना आइडिया भी था, तो मैंने उन्हें बता दिया। चुप नहीं बैठना होता इंटरव्यूज में, आई डोंट नो भी नहीं बोलना होता, ठीक है? तो हाँ, बस बता दो, जितना आइडिया है वो तुम बता दो। एंड मैंने जस्ट दे दिया एंड आई थॉट मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, रिजल्ट की टेंशन मुझे नहीं करनी चाहिए, अपना दे दिया, बस अब भगवान जी देख लेंगे। तो मैं जस्ट आ गई, मैंने मम्मा को कॉल किया कि मम्मा ऐसे ऐसे गया है, आई होप हो जाए, अगर ज़्यादा बच्चों का होगा शायद मेरा नाम आ जाए। 1-2 सिलेक्ट हुए तो आई वॉज नॉट की कॉन्फिडेंट अबाउट कि हो जाएगा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकियों का कैसा है। तो मैं जस्ट घर चली गई उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आप दे आए इंटरव्यू और फिर घर आए, मॉम से बात करी, देन आपने सब गॉड पे छोड़ दिया? हाँ, मैंने छोड़ दिया कि मेरे को किसी ने यही बोला था कि तुम अपना बेस्ट दो, रिजल्ट की टेंशन मत लो देन। तो वो चीज़ थी, बट देन फिर मैंने और कंपनीज में अप्लाई करना ऑब्वियसली छोड़ा नहीं, वो चीज़ थी। फिर एक पॉइंट था कि मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि यार हो नहीं रहा है और रिजल्ट भी नहीं आया इसका। फ्रस्ट्रेट वगैरह हो गए? कितने महीने बाद? लाइक इंटरव्यू के 10-15 दिन बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब आएगा रिजल्ट, मतलब एटलीस्ट आपकी क्लैरिटी हो। एक्सपेक्टेशंस थी खुशी इस वाले से कि हाँ थोड़ी बहुत थी कि मैंने मतलब कुछ गलत नहीं बताया, इतना मुझे पता है, और मैंने बोला है, ढंग से बात हुई है एंड मेरे को था कि हो सकता है। फिर ग्रुप था हमारा, उस पे सर ने ऐसे टेक्स्ट करा कि मंडे को रिजल्ट आ जाएगा, है ना, एंड 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एंड मेरे को वो सैटरडे था जब ये मैसेज आया, है ना, तो मेरे को था कि मंडे को, हाँ 30 में से 8 सिलेक्ट हुए हैं, सैटरडे को ऐसा टेक्स्ट आता है। फिर मैं वो टेक्स्ट देखकर सो गई दोबारा से कि यार देखी जाएगी अब मंडे को। 1 घंटे बाद मेरे पास कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं ऐसे लोगों के कि हो गया, कि क्या, मैं उठा नहीं रही हूँ, मैं सो रही हूँ कि अच्छा भाई बाद में देखेंगे, क्यों कॉल कर रहे हो मुझे। फिर मैंने सोचा इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं ऐसे रैंडम लोगों के जिनसे मेरी इतनी बात नहीं होती। तो मैंने अपना नेट ऑन करा, मैंने ग्रुप देखा, उस पर एक इन्फोसिस लिस्ट ऐसे लिखा हुआ था, ये आ गया है क्या, मैंने खोला, पता तो चल गया होगा उस टाइम तक। मैंने जस्ट लिस्ट खोली, मेरा नाम था 6th नंबर पे, मैं वाज लाइक हो गया, मैं चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ कि हो गया। फिर मैंने अपनी मम्मा को सबसे पहले कॉल किया, तो पैसे मैं नहीं रो रही चाहिए, थी, नहीं चाहिए पैसे मैं रो रही थी। मम्मी ने बोला रो रही है, मैंने बोला हाँ। मम्मी कहती क्या हो गया, मैं मम्मी हो गया। कहती क्या हो गया, बोला इन्फोसिस में हो गया। मम्मी को लगा हुआ होगा, छोटा पैकेज लग गया होगा, 3-4 LP। मम्मी ने बोला कितना पैकेज है, 9.5। हाँ 9.5। उनको तो बिल्कुल उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, खुशी कर दे। हाँ, उनको मेरे से उम्मीद नहीं थी। तो मम्मी ने बोला, मैंने बोला मम्मा देखा आपने बोला था ना अक्टूबर तक, एंड 19 अक्टूबर को ऐसे रिजल्ट आया था, हो गया, ठीक है मैंने कर दिखाया। मम्मी बहुत खुश थी, मेरी छोटी बहन है वो भी बहुत खुश थी। तो मैंने बोला मम्मी अब पार्टी के लिए पैसे भेज दो। ठीक है, फिर नहीं मांगूंगी मैं आपसे। मैं गई, मैं मिली, नाना नानी से मिली अपने, दे वर वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुश थी उस दिन। दैट वाज 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर। ओके, डेट्स वगैरह याद मुझे याद रहती है डेट्स। तो हाँ वो आया, फिर मैंने फिर सोचा कि अब तो हो गया है, अब तो आराम से चिल करते हैं, और बाकी अगर कोई बिगर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगी तो आई डेफिनेटली सच में सोच रहे थे सर? हाँ, उसके बाद भी उसके बाद अगर और मेहनत करने का मन करा था, मतलब लगा तो था कि अगर कोई अच्छी कंपनी और आएंगी तो मैं अप्लाई कर दूंगी ऐसे। तो मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया और क्या बोलते हैं, मैंने उसका एग्जाम देना भूल गई। तो ये उससे ज्यादा पैकेज की थी, कितने की थी? ऐसे भूल गई, आई थिंक 16 समथिंग का था। देना भूल गए, मतलब nice. भूल गई, या मैं इतनी खुशी हो गई थी वो पिछले वाले की, या फिर हाँ, तो मैं थोड़ा ऐसे वो हो गई थी फिर केयर फ्री की, अब एक है सिक्योर मेरे पास, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, अब मतलब मिलेगी तो अच्छी बात है,
बट हाँ मैं खुश थी इतने से, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। और फिर ऐसा होता है ना कि अगर आप एग्जाम ना दो तो आप 10 कंपनीज में फिर नहीं बैठ सकते, ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। वो मेल आता है मेरे पास, शिट, कोई नहीं, जब तो फिर टेंशन फ्री। हाँ बस फिर कॉलेज जाना नहीं होता था 4th ईयर में इतना, बस प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ऐसे रिव्यूज़ होते थे तभी जाना होता था। तो फिर बस फन किया उसके बाद थोड़ा बहुत, फिर सोचा कि अब ज़्यादा फन हो गया है, थोड़ा वापस स्टार्ट करना होगा वरना भूल जाऊंगी, क्योंकि होता है कोडिंग में। फिर वही स्टार्ट किया और अभी इन्फोसिस का ऐसे मीटअप था हमारा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, गुड़गांव वाले कैंपस में उन्होंने बुलाया था एंड देन उन्होंने बताया कि कब कब ऑफर लेटर आ सकता है एंड आगे का। तो गलगोटिया से 9.5 LPA खुशी, इन्फोसिस में आपका लगा, तो अभी लाइफ कैसी चल रही है वहाँ पे? इन्फोसिस में अभी हमारा ऑफर लेटर नहीं आया, ओके, इट विल कम अराउंड जुलाई, ओके। देन मैं बस ये सोच रही हूँ कि नोएडा का, दिल्ली का मुझे आइडिया था, बट मैसूर में जाना है एंड मैं वहाँ पर कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो थोड़ी नर्वस हूँ। बट हाँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड बहुत सारे गोल्स हैं कि आगे क्या करना है। इंटर्नशिप कैसी चल रही है? इंटर्नशिप सही चल रही है मेरी। बहुत हेक्टिक है? हेक्टिक है बट हाँ, मेरे को ऐसा था, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत केयरफ्री हो गई थी, राइट। तो मैं जस्ट कुछ नहीं कर रही थी, बस सो रही थी, ठीक है। तो मेरे को था कि अपना स्केड्यूल फिक्स करना है, मेन मेरा यही था। तो इसीलिए आई जस्ट जॉइंड दिस इंटर्नशिप। और अब मेरे को ऑफिस जाना होता है और ऑफिस से घर आती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता कुछ करने का। बट हाँ मेरे को सीखना था यही, क्योंकि आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो हाँ जस्ट सोना नहीं था, बस कुछ करना था, थोड़ा प्रोडक्टिव होना था। तो वो मेरा, मैं सीख रही हूँ। थोड़ा गुस्सा आता है कि एक दिन मिलता है संडे जस्ट, बट हाँ दैट्स हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स आई गेस। तो ठीक है। तो जो आपने बताया था सेकेंड ईयर में आपने सेक्शन चेंज करा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट बेसिकली ना। तो उसमें आपको दोस्त मिले। तो दिस मतलब एक, अगर मैं समराइज करूँ पूरी आपकी जर्नी खुशी, तो आप क्या कह सकते हो कि आरव मैंने यार ये स्टेप्स लिए और मेरे को लगता है ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिस वजह से आई एम सिटिंग हियर और अभी आई एम लिविंग माई लाइफ, मेरी मॉम प्राउड है, अभी मैं जाऊँगी मैसूर जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये सारी चीज़ें। सी मैं जब आई थी आई वॉज क्लूलेस, देन आई मेट सम गुड पीपल जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस दी, एंड देन आई थॉट कि मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। एक्चुअली माई I just have a single parent, okay, it's just me, my mom and my little sister. So मेरे को ऐसा था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ and she looks at me, और ऐसे एक एग्जाम्पल बनना है for her also. तो था कि I have to do it, but वही था कि इतना मेरे को डांट के करोगे मैं तभी करूँगी। तो फिर हाँ टर्निंग पॉइंट वाज जब मैंने सेक्शन चेंज किया एंड मैं पढ़ने लगी, मैंने थोड़ा बहुत सीखा, धीरे धीरे करते करते मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ गया खुद में कि मैं ये कर सकती हूँ और मेरे को आइडिया है, मैं कर लूँगी, और फिर हो गया जस्ट। बहुत अच्छा लगा खुशी आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। सबकी जर्नी ना अलग होती है यार, बताऊँ, सबकी कहानियाँ बहुत अलग होती है। इससे पहले वाली तनिष्का के पॉडकास्ट में वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, पूरा दिन मतलब शी वाज स्टडीइंग, और बहुत ही अलग अलग चीज़ें। मैंने 20 लाख 25 एक का तो 39 लाख LPA का पैकेज की प्लेसमेंट दी थी। जर्नी सबकी अलग थी, कोई फर्स्ट ईयर में चालू करता है, कोई 4th ईयर में चालू करता है, एक महीने में कोई प्लेस कर लेता है। वट ऑल आई लर्नड इज कि मतलब किसी की जर्नी कॉपी नहीं करनी चाहिए। इस पॉडकास्ट से जो भी लोग देख रहे हैं, खुशी को फॉलो मत करो ना, आरव को फॉलो करो। खुशी की चीजें लो, सीखो और उससे अपनी चीजें एक्सप्लोर करो कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या आपको भी रात को 2 बजे तक पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई एम एन अर्ली बर्ड, मेरे को सुबह उठ के अच्छा लगता है पढ़ना। सबका डिफरेंट होता है पैटर्न। क्या गाइड करना चाहोगे फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो सीख कर रहे हैं अब खुशी जैसी लाइफ, मतलब वो भी चाहते हैं कि अपनी मॉम को प्राउड करें, अपने डैड को प्राउड करें, अपनी छोटी सिस्टर के लिए एग्जाम्पल बने हो, क्या गाइड मैं क्या कर सकती हूँ? बस सबको पता होता है उन्हें क्या करना है, आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती है। आप या तो फन कर सकते हो या तो आप पढ़ाई में जा सकते हो, दैट्स अप टू यू, दैट्स योर चॉइस, एंड आपकी चॉइस मैटर करती है। आपके चॉइसेस से ही आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आगे के, राइट? आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। तो अभी या तो आप फन कर सकते हो या तो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देख लो, बट हाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग, थोड़ा बहुत ही करो, बट हाँ ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे फिर टाइम चला जाए, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो या
मेरे को तो पूरे पॉडकास्ट में वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लगा जो अभी आपने बोला, तो इसकी एक वीडियो बनाते हैं, Okay. है ना? बाकी थैंक यू सो मच फॉर It's टुडे okay, यार, it's all right. बहुत was अच्छा great लगा। talking to you. Likewise, ओके।